नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का टिहरी दौरा, 41.21 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। भूमि दान करने वाले भामाशाह का सम्मान। तो वहीं सीएम धामी ने किया नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ। कहा साहसिक पर्यटन से पौड़ी को मिलेगी नई वैश्विक पहचान, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तैंतीस हजार से ज्यादा बालिकाओं को मिले 145 करोड़। सीएम धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत ट्रांसफर किए 3.77 लाख बेटियों को मिल चुकी मदद। चारधाम यात्रा को लेकर सीएस की समीक्षा बैठक। यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभागों को सौंपे दायित्व, चिकित्सकों को भी निर्देश। काशीपुर में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। उमेश काऊ और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग, शिक्षा निदेशक पर की थी मारपीट। मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं तथा समसामयिक विषयों पर राज्यपाल से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह से सीएम धामी ने मुलाकात की। लोक भवन में पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी के घनसाली में 41.21 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 13.43 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण तथा 27.78 करोड़ रुपए की 5 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी के रूप में उच्चीकृत किए जाने का भी शिलान्यास किया गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल हेतु भूमि दान करने वाले कृष्णा गैरोला एवं उनके परिवार को सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की हजारों बेटियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। जी हां, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की 33,251 बालिकाओं को बैंक खातों में 145.93 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा और साथ ही रोजगार तक हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। समाज में बेटा बेटी के बीच भेदभाव खत्म करने और कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है। और योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की सहायता और 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। ये पहल न केवल आर्थिक सहयोग है बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की दिशा में भी बड़ा कदम है। नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फ़ीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है, उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फ़ीस पे कर सकें। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का भव्य शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि इस महोत्सव से जनपद के प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि श्रीनगर में 650 करोड़ से एनआईटी और पौड़ी में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। महोत्सव में माउंटेन बाइकिंग और साथ ही पैराग्लाइडिंग जैसी प्रतियोगिताओं से युवाओं को रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल, इस क्षेत्र की जो बहुत प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ पर प्रकृति की जो देन है, अभी आप सब लोगों ने छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो देखा, वो हमारे इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन जिसको बोलते हैं, उस साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम इस प्रकार का ये महोत्सव करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के घनसाली क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिलखी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन योजनाओं से स्थानीय जनता को सीधा लाभ मिलेगा। से लेकर अब तक 26 गुना बढ़ गया है। हमारा बजट 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। बिजली का उत्पादन हमारा 4 गुना बढ़ गया है। जिन पहाड़ों में कभी पलायन की पीड़ा सुनाई देती थी, वहीं आज रिवर्स पलायन हो रहा है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 44% युवा बड़े शहरों को छोड़कर फिर से अपने पैतृक गांवों को, उत्तराखंड को लौट रहे हैं। यह आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार पर लोगों का भरोसा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हम यहां की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी मूल पहचान है, उसकी रक्षा के लिए भी हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में यात्रा को सुरक्षित, सुगम, गतिशील और तकनीक सक्षम बनाने के लिए सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सचिव सचिन कुर्वे को केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी चिकित्सालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को निर्बाध एवं संतुलित वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। काशीपुर में आज महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में उमेश शर्मा काऊ और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, जिन पर देहरादून में बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट का आरोप है। महानगर अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है और अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। एआईसीसी सदस्य अनुपम शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार माफियाओं के प्रभाव में है। उन्होंने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बेसिक शिक्षा निदेशालय निदेशक श्री अजय नौडियाल जी के साथ भाजपा के विधायक उमेश काऊ के सहयोगी ने जिस तरीके की मारपीट की है, जिस हद तक मारपीट की है, उनको लघुवान कर दिया है। हम सब लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ये अवगत कराने का प्रयास किया है कि हम लोग ये मांग करते हैं कि तुरंत उमेश काऊ की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस प्रकरण में लिप्त उनके सहयोगी के सबको तुरंत गिरफ्तार करके कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रदेश पूरे तरीके से हानि सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, तस्कर माफियाओं में हर इस प्रदेश को कर दिया गया है। जो इस सरकार में जनता के रक्षक हैं, अब वही भक्षक बनकर यहाँ के कर्मचारी को, युवाओं को, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑफिस में घुसकर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उन्होंने शिक्षा निदेशक के साथ ही मारपीट की है, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत भर्त्सना करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दमनकारी नीतियां, इनके विधायकों की गुंडागर्दी के खिलाफ और जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है शिक्षा निदेशालय देहरादून में उमेश काऊ द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट, इस सारी गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए सारी कांग्रेस। क्या मांग करते हैं सर?
कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई हो हम उसकी डिमांड करते हैं। हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र को आज एक बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही वाटर लिफ्टिंग पेयजल परियोजना का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। नगर पालिका हरबटपुर क्षेत्र के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे स्थानीय निवासियों को इस योजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना है 47 करोड़ 83 लाख की। मतलब वैसे तो अगर लाख में बताऊं तो 47 लाख की यह योजना है। अमृत 2 कार्यक्रम के अंतर्गत यह स्वीकृत हुई है और इसमें 4 जोन है, 5 डीएमए है। डीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड एरिया बोलते हैं उसको, ताकि कहीं भी पानी की लीक न हो और हर उपभोक्ता को पानी मिले। लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा है कि हमें बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में लालकुआं तहसील परिसर में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए अवैध कच्ची शराब, स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों की कथित बिक्री को लेकर आंख, मुंह और कान पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपकर अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की मांग की गई है और एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की मांग की गई है। मेरा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से साथ कहना है, आप जो आंख, नाक, मुंह और हाथ अपनी बांध के बैठे हुए हैं, आज आंखों में मेरे पट्टी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस प्रकार शराब बेचता हुआ आदमी नहीं दिखता, उस प्रकार आज मुझे भी नहीं दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है या पुलिस प्रशासन नशा माफियाओं के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या पुलिस को उसके खिलाफ कोई शिकायतें सुनाई दे रही है। मैं पुलिस प्रशासन को साथ ही कहना चाहता हूँ, अगर 1 सप्ताह के भीतर आप जो है नशा माफियाओं के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनके जो माफिया है उनको जेल के भीतर नहीं भेजते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आप ये कहते हैं 74 और से कम में हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, तो मैं आपसे साथ ही कहना चाहता हूँ, मैं तहसील परिसर और आपकी कोतवाली के ठीक के सामने 73 पौवे लेकर 73 पौवे की बिक्री करूंगा और ऐसा नहीं पूरी विधानसभा में सब लोग ये शुरुआत करेंगे। आज जो हमने 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है तहसील में, सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक धरना दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारी विधानसभा में हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गांव में नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने देखा होगा महामारी आई थी बीच में, कोरोना से भी तगड़ा यहाँ पर जो है महामारी आ गई है नशे की। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है और आबकारी विभाग से भी निवेदन है। अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं और हमारे निवेदन को आप तरीके हल्के में मत लीजिए, स्वीकार कीजिए इसको कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो अवैध नशा बिक रहा है इसको आप रोकिए, नहीं तो हमारे बच्चे जो है नशे के गर्त में जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्षेत्रवासियों का ये आरोप है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से लोग इस प्रकार से जो यहाँ पर बस यहाँ पर लोग शराब भी पिछले हैं और अन्य जो NDPS के तहत इसमें आगे यहाँ बिक रही है, इसमें कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। इस संबंध में मैंने उनसे कहा कि जो भी इसमें जो विभाग होंगे उनको निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी कहा है कि यदि वो अपना नाम न बताने की शर्त पर अगर ऐसे लोगों का नाम चिन्हन करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग जाँच करवा करके उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी उनको की जाएंगी। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आगामी होली पर्व को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का महाविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया और इस दौरान होली गीतों पर छात्र छात्राएं जहां एक और जमकर थिरकते हुए नजर आए, तो वहीं एक दूसरे और अबीर गुलाल की लगा होली खेलकर लोग बच्चे एक दूसरे को बधाई देते हुए भी नजर आए।
देवभूमि निकाय उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का यह आरोप है कि नगर निगम प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कि हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी कूड़ावान चालक है, इन्हें कोई थर्ड कंपनी में धकेला जा रहा है, यानी कि नगर निगम से हटा करके कंपनी को बेचा जा रहा है, जिसका यूनियन सफाई कर्मचारी विरोध में है। क्योंकि हमारा 3 मार्च 2025 में बोर्ड प्रस्ताव पास हुआ था कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी समिति आउटसोर्सिंग और कूड़ावान चालकों को पक्का किया जाएगा, संविदा में किया जाएगा या 30,000 रुपये समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा, जिसको ना करके ये सभी कर्मचारी कंपनी धकेले हमारे से सौतेला व्यवहार रहा और हमारी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है और लापरवाही है, अनदेखी है, शोषण हो रहा है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निजामगढ़ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव में बच्चों में खेल खेल में विवाद हो गया था। बीती देर रात उसी बात को लेकर बड़ों के बीच कहासुनी हुई। देखते देखते कहासुनी जंग का मैदान बन गई। वीडियो में महिलाएं भी देखी जा सकती हैं। घटना में एक पक्ष के 2 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एक पक्ष के लोगों ने पुलिस में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया गया है और जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज पतरामपुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त वीडियो उनके चौकी क्षेत्र से संबंधित है। पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाने के लिए निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में धर्म पूछकर मुस्लिम रेडी वाले को धमकाकर वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। बुधवार को कनखल क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चंचल भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने खुद को हिंदूवादी कार्यकर्ता बताते हुए एक मुस्लिम रेडी से उसका धर्म पूछा और कनखल को मुस्लिम प्रतिबंधित क्षेत्र होने की बात कहते हुए इस क्षेत्र में न आने की धमकी दी थी। अब इसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता ने खुद ही वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात उसे गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया गया। हाँ, ये एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया था, तो कनखल पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए एक चंचल भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति है जो किसी को धमका रहा था कि यहाँ दोबारा मत आना, धार्मिक भावनाओं देश का फैला रहा था। तो उसमें पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। आज उसे माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 मार्च को प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत अमित शाह के दौरे को लेकर बयानबाजी करते नजर आए। हरक सिंह रावत का कहना है कि अमित शाह का प्रदेश में स्वागत है, लेकिन अमित शाह को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जवाब देने की आवश्यकता है। वहीं हरक सिंह रावत के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को खुद कानून व्यवस्था का ज्ञान लेने की आवश्यकता है। प्रदेश प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कानून की कितनी धज्जियां उड़ाई गईं और प्रदेश की राजनीति में प्रभाव डालने का कार्य हरक सिंह रावत ने किया, उसको भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने कानून के बारे में ज्ञान देने की बात करी है, पहले ज्ञान लेने की आवश्यकता उनको है, क्योंकि उनके टाइम पर कितने कानूनों को तोड़ा गया, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ये सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमेशा से वो राजनीति में सक्रिय रह करके उन्होंने अपना प्रभाव डालने का काम किया है। रही बात गृह मंत्री जी की उत्तराखंड में आने की, तो इस पर टिप्पणी करने का कांग्रेस को मुझे लगता है कि अधिकार नहीं है। जब भी अमित शाह जी इस प्रदेश के अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ नई सौगात इस प्रदेश को देने का काम करते हैं और एक विशेष लगाव और विशेष प्रेम केंद्र का हमेशा उत्तराखंड के लिए रहा है। तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो बोली भाषा है और यहाँ के जो विकास कार्य हैं, उनको लेकर के समय समय पर माननीय अमित शाह जी हो या हमारा केंद्र का नेतृत्व हो, लगातार इस प्रदेश की ओर अपनी नजरें रखता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को गति देते हुए डोईवाला नगर पालिका ने स्वच्छता जागरूकता कैंपेन का आगाज किया है। अब नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े को सूखा, गीला, सैनिटरी और हाउस होल्ड वेस्ट जैसी 4 श्रेणियों में बांटकर निस्तारण किया जाएगा। स्वच्छता वाहिनी की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और रसोई के फ्रिज पर निर्देश कार्ड चस्पा किए जाएंगे। प्लान फाउंडेशन के सहयोग से चलाई जा रही इस मुहिम का मकसद शहर को कचरा मुक्त बनाना है। हमारा प्रयास है कि अभी हमको अटल नगर द्वितीय पुरस्कार मिला था और हमारा प्रयास है कि हम लोग अपनी जो हमारी पर्यावरण मित्र हैं और जो हमारी बहनें हैं जो इस कार्य में स्वच्छता के कार्य में लगी हुई हैं, उन सबके सहयोग से जो है नगर पालिका को हम इस बार प्रथम स्थान पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और घर घर जा कर के एक बार पुनः लोगों को हम जागरूक करेंगे। अभी तक तो जो हमारा अभियान था कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा का, लेकिन अब हम 4 प्रकार का कूड़ा के बारे में लोगों को जानकारी देंगे कि 4 प्रकार का कूड़ा, जैसे सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, सैनिटाइज और एक जो डोमेस्टिक जो ऐसा कूड़ा जो वेस्ट मतलब जो हानिकारक कूड़ा है, तो 4 जगह तो हम लोग उस 4 प्रकार के कूड़े को अलग अलग लोगों को जागरूक करेंगे, अलग अलग रखें। इसमें दूसरा हमारा घर घर तक पहुंचने का मेन कार्यक्रम इसलिए भी अति आवश्यक है कि लोगों से एक जो रिलेशन है और अच्छा नगर पालिका का हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा भी हर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि सरकार आपके द्वार, इसी प्रकार नगर पालिका की पहल भी है कि नगर पालिका का कर्मचारी आपके द्वार तक आ रहा है। आपकी कोई जन शिकायतें हो तो वो इनके माध्यम से भी नगर पालिका को बताए, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान नगर पालिका त्वरित गति से कर सके। और एक अच्छे रिलेशन होंगे तो जब सभी का सहयोग होगा तो हम एक अच्छे शहर की कल्पना कर पाएंगे और उसको चरितार्थ कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा वित्त पोषित है और देश के कई अलग अलग शहरों में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। प्लान फाउंडेशन डोईवाला में ये जो 2 महीने का कार्यक्रम लेकर के आया है, इसमें हम हर एक घर तक जाने वाले हैं और एसएचजी की जो हमारी दीदियां हैं वो स्वच्छता वाहिनी के तौर पे काम कर रही हैं। वो घरों में जा कर के लोगों को जागरूक करेंगी। किचन का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि कचरा सबसे ज़्यादा वहीं से प्रोड्यूस होता है और जो जानकारी हम हमेशा उनको बिहेवियर चेंज कैंपेन में देते हैं वो उन तक बनी रहे, उसके लिए हम एक फ्रिज मैग्नेट दे रहे होंगे जो उनके घरों पे उनके फ्रिज पे लगाया जाएगा, ताकि जब भी घर से कूड़ा हम निकाल रहे हैं तो हमें ये समझ रहे कि कौन सा कूड़ा। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।